देखिए अब है तुम्हारे सामने कॉस, जैसे इधर देखना, हाँ ये नोट कर लेना कि है साइन एच, लेकिन उसको हमने कैसे एक्सप्रेस किया कि ये रेसिप्रोकल की टेक्निक से, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन की टेक्निक से, और ये हाफ एंगल। तुम इन दोनों में देखना एंगल एज इट इज है, लेकिन इस टेक्निक में क्या होता है, एंगल हाफ हो जाता है। तो एक ही ट्रिग्नोमेट्री को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करना, तो वो हम पढ़ रहे हैं ये वाली टेक्निक्स फिलहाल, यानी हाफ एंगल फॉर्मूले। अब आप बताओ, ये कॉस थीटा है, जैसे साइन अलग अलग इसमें एक्सप्रेस होता है, साइन कोसेक में एक्सप्रेस होता है, कॉस में एक्सप्रेस होता है, और टैन में भी एक्सप्रेस होता है, लेकिन किस तरह से होता है वही तो आपको लर्न करना है। अभी देखो ये कॉस, कॉस किन चार इसमें एक्सप्रेस हो सकता है, देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी कॉस को आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ तक ना एंगल हाफ है, यानी इधर थीटा है तो इधर थीटा बाई 2 है, और हाफ एंगल मैंने कल समझाया, यहाँ पे थीटा का मतलब कुछ भी एंगल होता है, इसलिए थीटा को देख के कभी हम फॉर्मूले नहीं लगा सकते। थीटा कोई भी चलता है, कोई भी एंगल है, बस आपको हाफ करना है। जैसे 4x है तो 2x, 6x है तो 3x, लेकिन अगर 3x है तो 3x बाई 2 यानी हाफ। तो बताओ कॉस को एक्सप्रेस करने का पहला तरीका कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा क्या है, दूसरा है कि इसको 2 लगा देना, इसको 2 लगा देना, इसकी जगह 1 लिख देना। इसको मैंने 2 लगाया कि ये 2 कॉस स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे 1 लिख देना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तीसरा, अब इसको 2 लगा देना, 2 साइन स्क्वायर, इसको 1 लिखना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यानी याद रखने के लिए बता रहा हूँ। पहला याद कर लिया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बाद में इसे 2 लगाना तो इसे 1 लगाना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, फिर बाद में इसे 1 बोलना, इसे 2 लगाना, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। चौथा तो अलग ही है, 1 माइनस tan स्क्वायर 1। देखो ये और ये फर्क है, ये sin थीटा को tan में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसे cos को भी tan में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इन फॉर्मूले के अपने प्रूफ्स है, हाँ अपने प्रूफ्स अगर करके देखो तो इसका करके देख सकते हैं। अगर मैं ये लेता हूँ sin 60, थीटा की वैल्यू 60, अगर इधर थीटा 60 लिया तो उधर हाफ एंगल है, 60 का हाफ 30 होगा, तो 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब sin 60 होता है √3 बाई 2, tan 30 होता है 1 बाई √3, tan 30 होता है 1 बाई √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, 2 into 1 by √3 2 by √3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर हुआ √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये 2 by √3 अपॉन बताओ 1 प्लस 1 by 3 4 by 3। अब ये 2 by √3 into 3 by 4 मल्टीप्लाई में लिखा, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 3 1 जा 3, नीचे 2 √3। अब बताओ 3 by √3 कितना होता है, √3 by 2। ये कटता नहीं लेकिन रूट का आ जाता है, ये सब बेसिक में पढ़ा है, और ये बात मैं बोल रहा था, पढ़ना अलग चीज़ है, लेकिन जब उसका यूज आता है तो दिमाग चलना चाहिए। ये पढ़ा है आपको कि ये कटता नहीं है लेकिन रूट कहा जाता है ऊपर, √3 बाई 2। अब बताओ इसका आंसर कितना है, √3 बाई 2, और sin 60 का आंसर भी कितना है ना, दोनों सेम। यानी अगर ये जो है 2 tan 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका आंसर और साइन का आंसर सेम है, हाँ लेकिन एंगल फर्क है, वो 30 में है तो ये 60 में है। ये हाफ एंगल फॉर्मूले के यूज से इस तरह से हर एक का अपना एक प्रूफ है। तो अब देखिए, और वैसे ये कॉस है, कॉस को आप 4 इसमें एक्सप्रेस कर सकते हो। मान के चलो मैंने आपको दिया cos 2x, तो आप cos 2x मत बोलना, उसको cos थीटा ही बोलना। cos थीटा इक्वल टू, हाँ क्या बोलना, cos स्क्वायर। अब जैसे आप बोलते हो cos स्क्वायर तो तुरंत cos स्क्वायर लिख देना, हाँ फिर आप क्या बोलोगे, फिर आप बोलोगे थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 बोलोगे तो थीटा बाई 2 मत लिखना, उसका मीनिंग लिखना। थीटा बाई 2 का मीनिंग क्या है, थीटा बाई 2 का मीनिंग है जो भी इधर थीटा होगा उसका हाफ। आपने इसको थीटा जो भी होगा देख लो,
पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो 2x से करके वो देख लो, उसका हाफ लिखो। तो क्या होगा 2x का हाफ x माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई। तुम देखो अच्छी तरह से, इधर 2x है तो इधर 1x है, यानी कहने का मतलब इधर जो थीटा है उधर उसका हाफ एंगल है बराबर। ये थीटा और ये थीटा बाई 2, इसको थीटा बोलना, इसको थीटा बाई 2। 2x और x ऐसा मत बोलना। देखो कैसे पढ़ेंगे हम, ऐसा पढ़ेंगे cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर से बोलो, हमेशा यहाँ से बोलना। कैसे बोलो, cos थीटा इक्वल टू बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस। अब देखो मैं जैसा बोल रहा हूँ कि नहीं 2, तो मैं 2 लिख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर लिख रहा हूँ, है ना। यानी जो बोल रहे हैं वो लिख भी रहे हैं। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ थीटा बाई 2, तब मैंने थीटा बाई 2 नहीं लिखा, उसका मतलब लिखा। उसका मतलब होता है जो भी है इधर उसका हाफ, तो 2x का हाफ x ऐसा। फिर मैंने क्या कहा -1, तो मैंने -1 लिखा भी ऐसा। उसके बाद क्या बोलना, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यही से बोलना, क्या बोलना, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं फटाफट बोल रहा हूँ 1 माइनस 2, जैसे जैसे बोल रहा हूँ फटाफट लिखना भी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी थीटा बाई 2 बोलते समय इसका हाफ लिख देना। अब फिर से बोलना, हमेशा क्या बोलना, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू। अब बोलो फिर से, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो मैं जैसे जैसे बोल रहा था ना, वैसे वैसे मैं फटाफट लिख भी रहा था। यानी मैं क्या क्या बोल रहा था, 1 माइनस tan स्क्वायर, तो मैंने फटाफट लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर। मैंने बोला था 1 प्लस tan स्क्वायर, तुरंत लिख दिया। लेकिन मैंने एक जगह, लेकिन जैसा बोला वैसा लिखा नहीं है। कैसे, मैंने बोला था थीटा बाई 2, लेकिन मैंने थीटा बाई 2 नहीं लिखा। मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर बोला तो बराबर लिखा भी, लेकिन जब थीटा बाई 2 ऐसा बोला, लेकिन थीटा बाई 2 नहीं लिखा, उसका मतलब लिखा, थीटा बाई 2 का मीनिंग लिखा। थीटा बाई 2 का मीनिंग होता है कि इधर जो भी थीटा है उसका हाफ लिखो। इधर मैंने थीटा देख लिया था, उसका हाफ लिख दिया। तो चारों जगह क्या बोलेंगे, इसको ऐसा मत पढ़ना cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा नहीं पढ़ना। हर बार फॉर्मूला पढ़ना। क्या फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलते जाओ आप, आपको लर्न करना है। cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तीसरा cos थीटा, हर बार cos थीटा बोलना, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला पक्का लर्न करो, उसको 2 लगा, 2 लगाया इधर 1, फिर इधर 1, इसको 2 लगा, ये 3 हो गए। चौथा याद रखना 1 माइनस tan स्क्वायर, तो वो sin थीटा में 1 प्लस tan स्क्वायर, इसमें भी 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाए, लेकिन न्यूमरेटर में थोड़ा सा फर्क है। तो अब मैं जो भी cos थीटा देता हूँ वो 4 तरह से एक्सप्रेस करता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि cos थीटा का कौन सा यूज कब करना। तो जब आप एक्चुअली प्रॉब्लम्स आएंगे, क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, तो जरूरत के हिसाब से आपको समझेगा कि इनमें से कौन सा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं दूसरा दे रहा हूँ, वो करो अभी आप। हाँ देखो, इसको cos फाई मत बोलना, cos थीटा बोलो। cos थीटा इक्वल टू, पढ़ते जाओ, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखो मैं फटाफट जैसा बोल रहा हूँ ना वैसा लिख भी रहा हूँ। जैसे 2 cos स्क्वायर तो 2 cos स्क्वायर, माइनस 1 तो माइनस 1। बस थीटा बाई 2 के समय थोड़ा उसका मीनिंग लिखते हैं, थीटा देख लेना उसका हाफ। तो cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। ठीक है, और करो ये, फटाफट लिखो इस पर भी। तो ऐसा बोलना, cos थीटा इक्वल टू बोलो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी इस cos थीटा को आपने
इस तरीके से चारों केसेस में कन्वर्ट किया, ठीक है। बोलो अगर ऐसा आया तो करोगे आप, इसको करके बताओ। इसको cos थीटा बाय 2 नहीं बोलना, मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, कुछ भी एंगल आया थीटा बोलो, cos थीटा इक्वल टू, बरोबर। चलो इसमें कन्वर्ट आप अभी होता क्या है, आप जब हाफ एंगल फॉर्मूले अप्लाई करते हो तो थीटा देख लेना और उसका हाफ क्या होगा वो सोच लेना पहले। अगर मैंने यहाँ पे, मैं तो कुछ भी बोलूँगा यहाँ पे, तो एंगल अगर मैंने 2x है तो उसका हाफ उधर x लिखना पड़ेगा, 4x है तो उसका 2x लिखना पड़ेगा, वो सब सोच लेना ना। जैसे आपने इसको cos थीटा बाय 2 मत बोलना, cos थीटा बोलना, बताओ cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला। अब इसका हाफ एंगल क्या होता है सोच लो, बताओ। किसी का भी हाफ का मतलब होता है उसको 2 से डिवाइड करना, तो इसका होता है थीटा बाय 4, ये 2 नीचे आया है ना। ये पहले सोच लिया कि उसका हाफ क्या होगा, इसीलिए कल मैंने हाफ एंगल करके बताया था। सब हाफ एंगल कैसे करना है, इधर ये थीटा बाय 2 उसका हाफ क्या होगा ऐसा। हाफ मैंने क्या होता है 2 से डिवाइड करना, तो वो 4 होता है। ये में एक थीटा बाय 2 दिमाग में आ गया। चलो अब इसको cos थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। मैं बोल रहा हूँ थीटा बाय 2 क्योंकि हमेशा फॉर्मूला ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एंगल कई रूप में आ सकता है। ये एंगल जो है ना कुछ भी आ सकता है, अभी देखिए ना कुछ भी आ सकता है, तो उसको क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे रूट x आएगा थोड़ी देर में, है ना ऐसा। तो cos थीटा ही बोलना, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बोलो, cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तीसरा बोलो, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। देखो आप यहाँ तक का एज इट इज बिना झिझक के लिख देना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर तक फटाफट, लेकिन आगे क्या बोलना थीटा बाय 2, उस समय थोड़ा रुक जाना, पॉज लेना, थीटा बाय 2 का मतलब लिख देना, जो भी होगा इधर उसका हाफ, जो भी होगा, अब जो भी उसका हाफ थीटा बाय 2। अब बताओ cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस, अब फटाफट लिख दो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, उस समय थोड़ा सा पॉज लेना, थीटा बाय 2 है इसका हाफ और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बोलना। थीटा बाय 2 मैं कई बार बोल रहा हूँ कि थीटा बाय 4 मत बोलना, आपको फॉर्मूला पढ़ना है, मैं बार बार बोलता हूँ। यहाँ पे कौन सा एंगल आया वो नहीं मत पढ़ना, वो कुछ भी रहे, 2x रहे, 6y रहे, या थीटा बाय 2 रहे, थीटा स्क्वायर रहे, कुछ भी रहे, आपको एक तरीका पता है कि सिर्फ फॉर्मूला पढ़ते जाओ, बस हो गया। cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर बोलो हर बार, तो आपको लर्न होंगे फॉर्मूले, ठीक है। अब ये हो गया cos को एक्सप्रेस करना अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री में बाय यूजिंग हाफ एंगल, इसमें एंगल को हाफ करते हैं। होता तो cos अलग इसमें एक्सप्रेस, जैसे ये cos tan में एक्सप्रेस हो गया, sin में एक्सप्रेस हो गया, लेकिन एक्सप्रेस होते समय उसका एंगल हाफ हो गया। अब उल्टा है, ये सिंगल cos है जो आप इस तरह से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, अलग अलग इसमें। लेकिन ये जो cos है जैसा अलग अलग इसमें एक्सप्रेस हुआ, तो वैसे ये अगर आएगी इनका भी तो cos होगा, यानी cos का अगर ऐसा होता है और अगर ऐसा आया तो ऐसा आया, तो यानी क्या cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर दिखा, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर दिखा, तो उसका आंसर cos लिख देते। अब एक बात याद रखना हमेशा, कौन सी, कि आप जब ये cos को ऐसा एक्सप्रेस करते हो तो आप एंगल नहीं देखते हो कि एंगल कौन सा है, आपको एंगल से क्या मतलब, कुछ भी रहे। वैसे ही जब आप इधर से इधर आओगे एंगल को मत देखना, बस इतना देखना cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, क्या देखना cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, बस इतना है क्या देखना। देखो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है, एंगल मत देखो, एंगल कुछ भी रहे, क्योंकि इनमें एंगल कोई भी है तो भी चलता है, बस इधर से इधर आते समय हाफ करते हैं और इधर से इधर आते समय लेकिन डबल करते हैं। तो बताओ cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, हाँ है सर, तो बस इसका आंसर क्या आएगा, सिंगल cos, क्या आएगा सिंगल cos। लेकिन याद रखना आप इधर से इधर कन्वर्ट कर रहे हो तो होगा तो छोटा सा रूट cos, लेकिन एंगल डबल होगा, x का डबल क्या होगा, x का डबल होगा 2x, ऐसा।
देखो ये इतना मैच कर रहा है, एंगल को देखना नहीं, एंगल देख के फॉर्मूले नहीं, बाकी सेटिंग देखना। जैसे कि 2 cos स्क्वायर, ये एंगल जाने दो, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 है क्या बताओ? देखो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 बराबर, अगर ये मैच कर रहा है बराबर 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? सिंगल कॉस। इसका आंसर आएगा सिंगल कॉस। लेकिन याद रखना ये हाफ एंगल फॉर्मूले थे, ये हाफ एंगल फॉर्मूले थे, तो इधर से इधर हाफ होता है, लेकिन इधर से इधर डबल होता है ना, तो फिर 3x का डबल क्या होता है? 6x। कोई स्टूडेंट इसका भी हाफ कर देते हैं, ये भी गलती हो जाती है। चलो बताओ, ये एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। 1 - 2 sin स्क्वायर, 1 - 2 sin स्क्वायर मैच कर रहा है। देखो 1 - 2 sin स्क्वायर, बस हो गया। इतना मैच किया बस, एंगल को मैच करना नहीं पड़ता, एंगल कुछ भी है। बताओ ये मैच हो गया, इसका आंसर क्या आएगा? cos। लेकिन एंगल क्या हो गया? डबल होगा। x/2 का डबल कितना होता है? x/2 का डबल होता है 2 कट गया क्या? x। ऐसा। अब बताओ ये मैच कर रहा है क्या? 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर, हाँ सब मैच कर रहा है। अगर ये मैच कर रहा है तो इसका आंसर क्या आता है? cos। लेकिन एंगल क्या होगा? डबल। 2x का डबल क्या होगा? 4x। तो देखो हर जगह x का डबल 2x, 3x का 6x, x/2 का x, 2x का 4x। तो आपको क्या देखना पड़ता है कि हाफ एंगल फॉर्मूले अप्लाई करते समय इधर से उधर करो या उधर से इधर करो, एंगल नहीं देखना, एंगल कुछ भी है, बस इतना याद रखना, इधर से उधर जाते समय हाफ कर देना, उधर से इधर आते समय डबल कर देना। ठीक है।